अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजा फरहान ऑफिशियल। और आज हम आपके लिए अपडेट लाए हैं मारगला इनक्लेव की डेवलपमेंट की। स्पेशली आज जिस सेक्टर की हम डेवलपमेंट की अपडेट्स लाए हैं वो सेक्टर ME2 है। और रोज़ की वीडियो लाने का मकसद ये होता है कि जो भी कोई किसी भी सेक्टर में छोटी मोटी भी अपडेट हुई है वो हर चीज़ जो ऑलरेडी जिन लोगों के इन सेक्टर्स में प्लॉट हैं या जो ख्वाहिशमंद हैं प्लॉट ख़रीदने के, उनको हर छोटी भी डिटेल पता हो कि आज इस सेक्टर में क्या काम हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं अपार्टमेंट के सामने से राइट साइड पे जो जिना एवेन्यू है उसका जो एंट्रेंस है मेन गेट से आ रही है वो है। लेफ़्ट साइड पे अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट्स की जो सीवरेज वगैरह उसके देखिए आप मेन हॉल सारे तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न बाईपास लिंक रोड जो है वो भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। तो ऐसा करते हैं, आपको हम विज़िट करवाते हैं नॉर्दर्न बाईपास लिंक रोड से लेकर जाते हैं। काफ़ी पिछली दफ़ा जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था तो उसमें काफ़ी चीज़ें रहती थी काम होना, लेकिन अभी काफ़ी हद तक इसमें कंपैक्टिंग और लेवलिंग का काम हो चुका है। ये जितना भी है ये देख लें, इसमें सारा गाड़ा वगैरह खाका वगैरह डल चुका है। और नेक्स्ट फेज़ में इसको ब्लैक टॉप करना है इन्होंने और ये बिल्कुल थ्रू हो जाएगी सेक्टर ME2 में। तो ये दूसरी सर्विस रोड है अपार्टमेंट्स की। ये जो येलो साइन आपको नज़र आ रही है ये हाई राइज अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स हैं। और अब हम ये जा रहे हैं नॉर्दर्न बाईपास लिंक रोड से। ये जो अब नॉर्दर्न बाईपास लिंक रोड है ये इंटरसेक्ट करेगी ये जो रिहाड़ा ट्रैप विलेज है, जिसकी आजकल काफ़ी फाइलें आ रही हैं और सर्टिफिकेट हैं बेसिकली वो जो अलॉटीज़ को मिले हैं अगेंस्ट उनकी बिल्डअप प्रॉपर्टी के। तो इसके बारे में भी अक्सर हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि ये 30-60 का प्लॉट है और ये मिलता भी सस्ता है, कोई 90 लाख डिमांड कर रहा है, कोई 1 करोड़ डिमांड कर रहा है, तो इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ कंसीडर करें कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कि उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। राइट नाउ वो जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो नॉन ट्रांसफ़रेबल है और जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं एक नॉन ट्रांसफ़रेबल चीज़ ले रहे हैं तो कल भी आप उसके रहमो करम पे हैं कि वो आपको कल ट्रांसफ़र देता है या नहीं देता। यही सेम प्रैक्टिस जो इससे पहले जो पिछला प्रोजेक्ट था कुरी का जो मॉडल विलेज था उसमें जितने लोग हैं सारे वही लोग हैं जिनके उधर प्लॉट्स थे, उनको उसी जो उनकी अवार्ड लिस्ट थी उसके मुताबिक उनको अवार्ड मिला है। तो ये देख लें अभी जो करंटली स्टेटस है यहाँ तक जो नॉर्दर्न बाईपास लिंक रोड है उसको यहाँ तक कनेक्टिविटी हो चुकी हुई है। आगे ज़रा बारिश की वजह से पानी वगैरह खड़ा है तो इधर से अभी जाना मुश्किल है, तो हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट जिना एवेन्यू से। उससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी तक इसका डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। जी, तो जैसे कि ये रिहाड़ा विलेज देख रहे हैं आप दोनों तरफ, इसमें अभी फर्स्ट फेज़ में सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्दर्न बाईपास लिंक रोड को थ्रू किया गया है। सेकंड फेज़ में क्या करेंगे कि इसकी जितनी सराउंडिंग्स में आपको घर नज़र आ रहे हैं जो गलियों में आएंगे, इधर 30-60 के प्लॉट दिए गए हैं और ये 30-60 के प्लॉट हैं इनको जो ख़रीदने के लोग ख्वाहिशमंद हैं तो उनको ये है कि अभी वेट कर दें, अभी ना ख़रीदें जब तक ये चीज़ें ट्रांसफ़रेबल नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी चीज़ें हैं ये अगेंस्ट अवार्ड अलॉट की गई हैं जो पिछला प्रोजेक्ट था कुरी मॉडल विलेज का। अगर इन केस किसी बंदे ने या जो अलॉटी है उसने अपना प्लॉट उस टाइम पे पूरी मॉडल विलेज के टाइम पे बेच दिया है तो उसने जो CDA में GPA एक्सेप्ट करवाया था और जो डिग्री करवाई थी इन फेवर ऑफ परचेज़र, तो अगर आज आप इधर रिहाड़े का या कुरी का कोई प्लॉट ख़रीदते हैं और वो ऑलरेडी मॉडल विलेज के टाइम का बिका हुआ है तो उसमें ये होगा कि जो जिसका पहला एग्रीमेंट है उस लैंड के अगेंस्ट वो पहला क्लेमेंट होगा और कोर्ट भी उसी को ही फेवर करेगी। तो बताने का मकसद ये है कि अभी इसमें बिल्कुल ना पड़ें जब तक इसका स्टेटस ट्रांसफ़रेबल का नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है और जो सेलर है उसका कुछ भी नहीं है, उसने सिर्फ आपको एक स्टाम्प लिख के देना है, 100 रुपये का आपसे पेमेंट ले लेनी है, कल को आपके लिए इश्यूज़ बनेंगे। तो ये जितने भी इश्यूज़ हैं इनसे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि प्रिकॉशनरी मेजर जितने होते हैं वो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ख़ास तौर पर उनका ख़ास ख्याल रखा करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। इस जो प्रोजेक्ट है एग्जिस्टिंग रिहाड़ा या कुरी का अपग्रेड विलेज, इसका पुराना नाम कुरी मॉडल विलेज था, उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में परचेजिंग की थी फाइलों की और वो सब के सब अभी बेचारे अब देख रहे हैं कि अब क्या होगा। तो इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट से फ़िलहाल अवॉइड करें जब तक ये चीज़ें ट्रांसफ़रेबल नहीं होती, ऑन ग्राउंड नहीं आती।
इसके अलावा अब आपको चलते हैं सेक्टर ME2 की अपडेट्स दिखाते हैं। अभी हम वापस आ चुके हैं जना एवेन्यू पर, और जना एवेन्यू पे आप देखेंगे तो तकरीबन ये जो लेफ़्ट साइड है, जो आने वाली साइड है, इस पर आप देखें काम तकरीबन ये जितनी रोड खुला होना था ये इन्होंने कर दिया है। साइड पे रिटेनिंग वॉल लग चुकी है, और इसके अलावा आगे जो 4 गलियों का पोजीशन आया है, उन गलियों में जो प्लॉट हैं, स्पेशली स्ट्रीट नंबर 8, 9, 10, 11, इन स्ट्रीट में प्लॉट की अवेलेबिलिटी भी है। न्यू बैलेट में भी हैं, ओल्ड में लमसम पेमेंट के साथ भी 8 नंबर गली में एक प्लॉट अवेलेबल है। लेकिन ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली हम बात करें सेलर्स की, तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मतलब एक प्लॉट है, अब एक बंदा मांग रहा है, उसका 9 करोड़ पे फाइनल कह रहा है, वो फर्स्ट बैलेट का प्लॉट है। तो फर्स्ट बैलेट का प्लॉट है, 1 ईयर पेमेंट प्लान है, 4 करोड़ 42 लाख उसमें जमा है। तो 4 करोड़ 42 लाख उसमें जमा है, 9 करोड़ मांग रहा है, तकरीबन वो 4.5 से 4.60 वो सिर्फ इस पर ऑन मांग रहा है। तो इससे बेहतर यही है कि जो दूसरी गलियाँ जिनमें पोजीशन नहीं आया, अगर आप ME2 में ही प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो उन गलियों में लें, ताकि उन गलियों में क्या होगा कि अभी तो फॉर द टाइम बीइंग आपको ऑन कम देना पड़ेगा। अब देखें इस केस में जो इनवाइस कम है, इनवाइस कम होने का एडवांटेज तो है जब आपको एडवांटेज मिले परचेज़र को। जब इनवाइस कम है तो उस पर ऑन भी आप 4.5 करोड़ पे बंदा है कौन मांग रहा है, 4.5 उसमें पेड है, तो फिर दैट डजंट मेक सेंस कि आप 9 करोड़ पे कभी प्लॉट ले लें। अभी प्लॉट ऑन ग्राउंड भी नहीं है, और अभी जो ये सेक्टर है ME2 जिसकी बात कर रहे हैं पोजीशन की, अभी ये सेक्टर लिवेबल नहीं है। लिवेबल इसलिए नहीं है कि 4 गलियां जो उन्होंने दी हैं वो जस्ट ये एक समझ लें का लैंड मार्क है, एक तमगा है कि जी हमने 11 महीने में पोजीशन दे दी है। पोजीशन वो देखने की हद तक पोजीशन है, लेकिन उस पोजीशन की आप प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे तो वो भी एज सच एज ऑफ नाउ जो डेवलपमेंट की कंडीशन है, वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। वो इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है कि आप ना तो उधर अभी घर बना सकते हैं, रास्ते स्ट्रीट्स वगैरह सारी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलप्ड है सारी की सारी। उसके अलावा अगर इन केस किसी बंदे ने घर बना भी लिया तो फिर भी वो लिवेबल नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग में आप देख लें जो मट्टी धूड़ वगैरह है, और बाकी एमिनिटीज़ देखें इधर कुछ अवेलेबल नहीं है। तो जब तक पूरे सेक्टर का पोजीशन नहीं आता तो मेरे हिसाब से आप उसको पोजीशन कंसिडर नहीं कर सकते। 4 गलियों का पोजीशन कोई पोजीशन नहीं होता। ये 4 गलियाँ इनके पोजीशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अगर हुआ है ना, तो वो उन गलियों में जो ऑनर्स थे उन प्लॉट्स के, स्पेशली जो इंटरेस्टेड हैं इन सेलिंग में, उनको फ़ायदा हुआ है। उन्होंने दबा के नए बैलेट के भी प्लॉट उन्होंने दबा के उन पे बेचे हैं, और जो रह गए हैं वो भी ऐसे ही जिसको कहते हैं मुंह मांगी डिमांड कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि जिन लोगों ने प्लॉट ख़रीदने हैं अभी उन प्लॉट्स की तरफ जाएं जिन प्लॉट्स का ऑन कम है, ताकि एक तो अप फ्रंट आपको अमाउंट कम पे करनी पड़ेगी, सेकेंडली मैक्सिमम अमाउंट जो आपको देनी पड़ेगी, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्लॉट है उसके अगेंस्ट आपको DHA को देनी पड़ेगी, ऑन नहीं देनी, ऑन कम देना पड़ेगा। तो प्रेफर यही करें कि अच्छी लोकेशन का प्लॉट लें और रीज़नेबल ऑन पे लें, ताकि आपको कल किसी भी टाइम पे उससे एग्ज़िट लेना पड़े तो आप इजीली एग्ज़िट ले सकें। ये 9 करोड़ या जो लोग कह रहे हैं जी एक प्लॉट 12 करोड़ का 15 करोड़ का हो जाएगा, तो वो इतनी जल्दी नहीं होने लगा, उसमें टाइम लगेगा। अभी भी 9 करोड़ पे इसकी प्राइस नहीं बनती। 8.5 से 9 करोड़ पे एक्सपेक्टेड है कि थर्ड बैलेट में इसकी इनवाइस आएगी। तो वो देखते हैं जब कल इनवाइस आएगी तब हम उसको एनालिसिस उसका कर सकेंगे कि इनवाइस क्या है। करंटली जो ऑन चल रहा है स्पेशली पोजीशन स्ट्रीट्स का, तो उसमें काफ़ी अनरियलिस्टिक ऑन चल रहा है। तो बाकी बात करते चलें कि बैलेट की, तो बैलेट एक्सपेक्टेड है कि सितंबर अक्टूबर में हो सकता है वो दें। और बैलेट का जो ताल्लुक है बेसिकली जो न्यू एंट्रेंस आ रही है, जब तक वो न्यू एंट्रेंस थ्रू नहीं होती, एक इवेंट क्रिएट नहीं होता कि जिस इवेंट से एक प्राइस को बूस्ट मिले, जो नई इनवाइस हो वो जस्टिफाई करे। न्यू इनवाइस को जस्टिफाई जो है आपका मार्केट ऑन नहीं करेगा, वो कोई ना कोई ऐसा इवेंट करेगा जो ट्रिगरिंग इवेंट आपको कह सकते हैं, जो एक नई चीज़ आएगी। जैसे जो पार्क रोड से रास्ता आ रहा है वो एक नई चीज़ है, और जब वो लिंक होगा तो डेफिनेटली एक जिसको कहते हैं एक बूस्टिंग एलिमेंट होगा, और वो जस्टिफाई करेगा प्राइस को, क्योंकि जो डिस्टेंस है पार्क रोड से मार्गला एनक्लेव का वो रिड्यूस होकर 3.8 किलोमीटर हो जाएगा। तो अभी हम दोबारा आ गए हैं जिन्ना एवेन्यू पे। तो बाकी ये जो हमने आपको आज रिव्यू दिया है बेसिकली सेक्टर ME2 का दिया है, ME2 की प्राइसेस का दिया है। और इसमें जो लोगों के अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि रिहाड़ा या कुर्री अपग्रेड विलेज के प्लॉट्स हैं 8 मरले के,
हैं तो वो भी DHA के लेटर, वो हैं सस्ते भी हैं, तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो उनकी तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आपको, जब तक वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। इसके अलावा ये एक शॉर्ट हमने आपको दिया ओवरव्यू सारे सेक्टर का, प्राइसेस का, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सेक्टर ME3 की अपडेट्स लेके आएंगे और 5 मरला 10 मरला की भी अपडेट्स लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।